हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा एरे से रिलेटेड जो आपको पढ़ने चाहिए और जिनका आने के चांस लगभग बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और उनके बीच में सिमिलैरिटी भी बताऊंगा ताकि आप उनको पढ़ो, मतलब एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो तो 3-4 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाए। तो इस चीज़ को पहले ध्यान से सुन लेना। इस वीडियो को सुन लोगे तो तुम्हारी मतलब मेहनत है वो तुम्हें कम करनी पड़ेगी, ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताऊँगा और हर एक में जो उसको समझने का तरीका है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो एरे के क्वेश्चन है, देखो वो 3 उसमें डिवाइडेड है, पहले तुम समझ लो। एक तो नॉर्मल एरे का क्वेश्चन हो गया, जैसे तुम्हें कोई भी एरे में नंबर इनपुट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब उसमें बोला कि ये करो, ग्रेटेस्ट इनकम सम निकालो, ये करो, ठीक है ना। तो ऐसा एक हो गया हमारा एरे, नॉर्मल एरे की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये एरे इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, क्वेश्चन में बोला रहता है इंटीजर टाइप का एरे बनाओ, डबल टाइप का बनाओ, ठीक है ना। दोनों तरीके के आ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एरे बनाना आता है, ठीक है, नहीं आता तो कोई भी एक वीडियो देख लेना मेरी, आ ही जाएगा आराम से, बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। तो लगभग जितने एरे के क्वेश्चन होंगे उनमें एक एरे बनाने को बोलेगा और बोलेगा इनपुट लो, तो एक कुछ काम तो आप वहीं पर आराम से कर लोगे, आपके कुछ मार्क्स आपके वहीं पक्का हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आखिर में बोला रहता है कि डिस्प्ले करो, तो डिस्प्ले करने वाला कोड भी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, फॉर लूप लगाना पड़ता है और डिस्प्ले कर दोगे। तो पहले आप ये 2 चीज़ें पढ़ लेना, मतलब जब भी क्वेश्चन करोगे तो कम से कम ये तो कर ही लेना। अब बचता है लॉजिक। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो छोड़ के आओगे, अभी छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, पहले तो उनको करो जो आपको आते हैं। मान लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे एक भी नहीं हो रहा, कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, मतलब बाकी आपने ट्राई कर लिया, एक ऐसा रहता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा करो, तो कोई भी कर लेना जो आसान लगे, भले लॉजिक ना आता हो, लेकिन बाकी करना, लॉजिक में कुछ ना कुछ कर देना, ये कह रहा हूँ। छोड़ना मत कोई भी क्वेश्चन को, क्योंकि छोड़ोगे तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं छोड़ोगे, अगर अटेम्प्ट करते हो तो काफ़ी आप मार्क्स ले आओगे, अगर आप उसमें कमेंट वमेंट डाल देते हो, सही के तरीके से क्लास बना देते हो, सब कुछ सही है, लॉजिक गलत तो कोई बात नहीं, कुछ मार्क्स थोड़े से मार्क्स कटेंगे लेकिन बाकी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बनाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एरे इंट टाइप का भी हो सकता है और डबल टाइप का भी हो सकता है, पहली चीज़ ये है, इसको भी देखेंगे। दूसरा अगर मैं इसमें बात करूँ तो एक कैरेक्टर एरे होता है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। कैरेक्टर एरे के, कैरेक्टर एरे मतलब कैरेक्टर रैपर क्लास है ना, इसके खुद के कुछ मेथड होते हैं। तो जब इसका जो एरे बनाते हैं तो वो ना असल में होता यूँ है, वो पेपर वाले ICSE वाले ये टेस्ट करते हैं कि बच्चे को कैरेक्टर क्लास के मेथड आते हैं या नहीं आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में तो ऐसा है कि हमें बिना रैपर क्लास के मेथड के भी हम कैरेक्टर वाले जो एरे है उसमें काम कर लेते हैं, तरीका होता है, मतलब जरूर उसका यूज़ भी कर सकते हैं, उसके बिना भी हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें मेथड का यूज़ करना ही पड़ता है, तो वो क्वेश्चन इस तरीके का देंगे, चांस ज़्यादा रहते हैं कि जिसमें आपको मेथड का यूज़ करना पड़े। तो कैरेक्टर क्लास के कुछ मेथड है, पहले तो आप उनको पढ़ लेना, फिर मैं कुछ आपको क्वेश्चन बताऊँगा कैरेक्टर एरे वाले जिनमें आपको कैरेक्टर क्लास के कुछ मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, तो उनकी प्रैक्टिस कर लेना आप, तो आराम से आप सॉल्व कर लोगे। और लगभग जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने देखा है वो उसी तरीके से बनते आ रहे हैं, मैं भी आपको समझाऊंगा। तीसरा आपका हो सकता है स्ट्रिंग और एरे, स्ट्रिंग एरे कह लो या स्ट्रिंग प्लस एरे, स्ट्रिंग एरे का क्वेश्चन जहाँ पर आपको एरे बनाना पड़ेगा, वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा और उसमें स्ट्रिंग डालोगे, या स्ट्रिंग प्लस एरे इसका कॉम्बिनेशन कह लो, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, या स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन समझ लो, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। मतलब ये 3 कैटेगरी मैंने बना रखी है एरे के क्वेश्चन की। अब सबसे पहले मैं जो आपको बताऊंगा वो एरे बताऊंगा इंट और डबल टाइप के, इनको हम समझेंगे, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उनको करेंगे। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, या अगर हो पाया तो मैं 3 प्लेलिस्ट बना दूंगा, इसकी अलग मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मतलब तुम देख लेना, कमेंट में देख लेना, पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं वहाँ डाल दूंगा। पहले यहाँ सुन लो इनके बीच की सिमिलैरिटी, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो फ़ायदा कुछ नहीं है फिर खाली क्वेश्चन करने का, पहले एक बार समझ भी लो, इनमें तो आसान रहेगा आपके लिए प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं एरे की बात करूँ, एरे वाले टॉपिक की, तो एक तो सबसे पहला क्वेश्चन कर लेना कि रिवर्स करना है एरे के एलिमेंट, रिवर्स एरे एलिमेंट्स, ठीक है। एरे के एलिमेंट को किस तरीके से रिवर्स करते हैं, रिवर्सिंग ऑफ एरे एलिमेंट्स, तो आप एक ये वाला कर लेना। ये एक तो इससे आपको ये एरे बनाना आ जाएगा, रिवर्स करना आ जाएगा, और प्रिंट कैसे करते हैं, मतलब बेसिक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आ सकता है। कभी ऐसा होता है एरे का क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें 2 पार्ट बना के देते हैं वो, कि बोलते हैं भाई एक तो ये करो एक ये करो, तो कोई एक पार्ट आसान भी रहता है, कई बार ऐसा होता है। तो क्या पता एक पार्ट में ऐसे दे दें कि आपको एक एरे दिया है, आप उसमें रिवर्स करो एरे के एलिमेंट, ये आपको एक पार्ट करना होगा, और एक में बोला होगा कि बताओ इसमें ये नंबर प्रेजेंट है या नहीं है। मान लो उसमें एक पार्ट में दे दे कि लीनियर सर्च लगानी है, ठीक है, और एक पार्ट में बोल दे कि रिवर्स करना है एरे के एलिमेंट को, मतलब इस तरीके से भी आ सकता है, कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एक पार्ट में कुछ करने को दे देंगे उस एरे में कि आप इसमें ढूंढो कि ये क्या है, प्रेजेंट है तो भाई प्रिंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल बोला जाएगा कि उसमें सर्च करो एक इनपुट यूजर से लेकर के कि क्या ये जो भी वैल्यू है ये उसमें आती है नहीं आती है, आती है तो प्रिंट कर दो, नहीं आती तो प्रिंट करो कि भी नहीं आती। दूसरा पार्ट में बोला रहेगा कि उसको एलिमेंटों को सबको रिवर्स कर दो। तो इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब आपको पता होनी चाहिए। तो देखो जब क्वेश्चन बनता है ना, ऐसा होता है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात, तो ऐसा कि एक क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंट बात या एक पॉइंट और दूसरे का एक पॉइंट, इन 2 को मिला के एक नया क्वेश्चन भी बना देते हैं। तो इसलिए ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है तो ऐसे ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है दूसरे क्वेश्चन का एक पार्ट उठा के इसका एक पार्ट उठा के डाल दिया, नया क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है। एक तो ये है। अगला मैं बात करूँ तो लीनियर सर्च की, लीनियर सर्च का जो एरे वाले क्वेश्चन है इनको कर लेना।
लीनियर सर्च में दो चीज़ें पूछी जाती हैं। आप एक तो आपको एलिमेंट, कोई एलिमेंट का मतलब मेरा नंबर से है, नंबर सर्च करने को बोला जाएगा कि भाई बताओ लीनियर सर्च की मदद से कि क्या है नंबर प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स प्रिंट कर दो। इस टाइप का होता है, मैंने बना रखा है, मैंने आपको दे दूंगा वीडियो। दूसरा ये पूछा जाता है कि भाई ढूंढो कि क्या वो प्रेजेंट है। पहले ढूंढो नहीं, दूसरी बार ये हो सकता है कि एक नंबर है, ठीक है, आपको एक एरे दिया, आपने उसमें एलिमेंट यूजर से इनपुट मिली है, फिर आप उसमें ये बताओ कि ये जो गिवन एलिमेंट है ये कितनी बार आ रहा है, ये नंबर कितनी बार प्रेजेंट है, मतलब कितनी बार आ रहा है ये हमें बताना है। नंबर ऑफ टाइम्स द एलिमेंट जो है वो कितनी बार प्रेजेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स, अब ये बताने के लिए लीनियर सर्च लगाएंगे हम। पहले देखेंगे वो कितनी बार आ रहा है, सर्चिंग करेंगे, जितनी बार आ रहा होगा तो एक वेरिएबल बना देना कोई टेम्प या काउंट नाम का, उसकी वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट करते रहना, स्टार्टिंग में 0 दे देना, हर बार बढ़ाते जाना 1 से, जितनी बार एलिमेंट मिलता रहेगा। कंडीशन लगा देना इफ़ जो भी है वो कि ये एलिमेंट इक्वल टू जो एरे के इंडेक्स में अगर एलिमेंट उससे इक्वल होता है तो वैल्यू बढ़ाते जाना। मतलब बिल्कुल लीनियर सर्च है, बस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको सिर्फ ये काउंट करने के लिए कि वो कितनी बार आ रहा है हमारा क्या है जो भी एलिमेंट है, ठीक है ना। और उसमें तब ब्रेक मत लगाना उसमें, क्योंकि हमें एंड तक चलना पड़ेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं लीनियर सर्च में ब्रेक कर देते हैं जब हमें एलिमेंट मिल जाता है, क्योंकि उसके आगे क्या सर्च करना। लेकिन जब बोला जाए कि कितनी बार आ रहा है तो तब ब्रेक मत करना, तब पूरा चेक करना कि कितनी बार आ रहा है। तो हमें एक बार में मिल गया तो हमें ब्रेक नहीं करना है, हमें तो पूरा पता करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा सा अंतर है, तो उसमें ब्रेक मत लगाना। तो ये था। अब लीनियर सर्च में ना आपके स्पेसिमेन पेपर में आ रखा था कि स्ट्रिंग दे रखी थी और उसको ढूंढना था कि भी कितनी बार प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है इस टाइप से था। मैंने बना रखी वीडियो, आप देख लेना, ठीक है ना। उसमें स्ट्रिंग के लिए बोल रहा था कि सर्च करना है। तो भाई अब ऐसा भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं नंबर दें, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक स्ट्रिंग का एरे दे दें, ठीक है, जो मैं बात कर रहा था स्ट्रिंग प्लस एरे। तो स्ट्रिंग का एरे दे दें और उसमें बोलें कि आपको ये स्ट्रिंग का एरे है, इसमें स्ट्रिंग इनपुट मिली और बताओ कि एक ये स्ट्रिंग है ये कितनी बार आ रही है। उसके आने के चांस थोड़े कम रहते हैं पर आ सकता है वो भी ज़्यादा टफ नहीं है। एक आपने पढ़ लिया, जैसे ये पढ़ लिया ना, तो आपको वही बस स्ट्रिंग में करना है। तो मतलब जैसे आपने अगर ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया स्ट्रिंग का, जो मैंने बना के वीडियो उसको देख ली, तो वो वाला आप आराम से कर लोगे। इससे मिलता जुलता बस यहाँ पर आपने एरे बनाया नंबर का, वहाँ स्ट्रिंग का बनाओगे। तो इस तरीके से मतलब भाई हर एक को बार बार मत रटना, एक बार ऊपर से नजर मार लो, एक तरीके को ढंग से कर लो, दूसरे को एक बार देख लो कि भाई अच्छा इस ये तरीके की इसमें सिमिलैरिटी है, अच्छा यहाँ पर अंतर है, भाई स्ट्रिंग का है तो इस तरीके से होगा, बाकी लगभग सब कुछ सेम ही है। तो बार बार अपना खोपड़ी मत खराब करना, एक को कर लो ढंग से, बाकी को उसमें देख करके सिमिलैरिटी समझ लो, ठीक है ना। इस तरीके से करना। अब अगला एक एरे का है क्वेश्चन, सम ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, सम ऑफ एलिमेंट्स, देखो एक तो ये सम ऑफ एलिमेंट्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ना अलग अलग तरीके से आता है, मैं तुम्हें सारे तरीके पे बताऊंगा। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें था सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस। देखो जो एरे होता है ना हमारा, उसका इंडेक्स आपको पता है, जैसे ये कि कोई एरे है 0 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। तो सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस का मतलब ये है जो इवन इंडेक्स, इवन नंबर यहाँ से शुरू होगा, 0 को भी काउंट करेंगे इवन नंबर में, तो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। तो सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडिसेस मतलब ये जो इवन इंडेक्स है उन पे जो एलिमेंट है उनका सम करो। जैसे इसके साथ इस वाले को जोड़ूंगा जो यहाँ पर रखा होगा, इसके साथ इस वाले को जोड़ूंगा, इस तरीके से, ठीक है। और इसी में एक और पार्ट आ रखा था प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एट ऑड इंडिसेस, और साथ में क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एट ऑड इंडिसेस। ऑड इंडिसेस जो ऑड इंडेक्स थे, जैसे वो था ना एरे भी दिखाया मैंने, 0 1 2 3 मान लो ये है। तो इवन इंडेक्स में जो रखा है, जैसे इवन इंडेक्स में जो है उनका तो सम करो, लेकिन ऑड इंडेक्स में जो है उनका क्या करो, प्रोडक्ट करो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। उल्टा भी आ सकता है, इवन वालों का प्रोडक्ट करो और ऑड वालों का सम करो। तो मतलब भाई तुम्हें बस तरीका सीखना है, तुम्हें रटना नहीं है, तुम बस एक बार तरीका देख लो कि भी किस तरीके से कर रहे हैं हम। तो फिर उसके बाद अगर उन्होंने थोड़ा क्वेश्चन घुमा भी दिया तो तुम आराम से कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक चीज़ याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सम वाले क्वेश्चन बोले और मैक्स मिन ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट बहुत बार प्री बोर्ड कह रहा हूँ मैं, बहुत बड़े बोर्ड में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा तो तब हम सबकी सिमिलैरिटी समझेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत बार आ चुके हैं, ये बता रहा हूँ मैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें सम बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि मैक्सिमम एलिमेंट बताओ, मिनिमम एलिमेंट बताओ एरे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बोला रहता है रेंज बताओ एरे की, तुम्हारी स्पेसिमेन पेपर में आ रखा है। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वाले और मिनिमम वाले के बीच का डिफरेंस। तो मतलब हर एक क्वेश्चन में तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम तो निकालना ही है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी सम ऑफ एलिमेंट निकाल, चलो ये तो सम ऑफ प्रोडक्ट वाला था, पर मैक्सिमम और मिनिमम निकालना तभी तो तुम रेंज निकाल पाओगे। ऐसे मैक्सिमम और खाली एक का भी क्वेश्चन में बोला रहता है खाली मैक्सिमम और मिनिमम निकाल दो, तो वो भी चलो एक टाइप का वो हो गया। कभी बोला रहता है रेंज निकालो, तो रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस। तो रेंज निकालने के लिए पहले वो दोनों निकालने पड़ेंगे, मतलब सारा कुछ वहाँ तक सेम करना है, बस आखिरी में उनका डिफरेंस निकालना है, एक ही लाइन और लिखनी है। तो मतलब मैक्सिमम और मिनिमम निकालने वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा पूछा जाता है मैक्सिमम और मिनिमम निकालो और इनका प्रोडक्ट करो, ये सब क्वेश्चन आ रखे हैं। तो भैया ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी और भी देखेंगे इसमें वैरायटी क्या होती है।
तो अभी ये हमने देख लिया यहाँ पर सम ऑफ एलिमेंट एट इवन इंडेसेस वाला और प्रोडक्ट वाला। अब उसके बाद आगे और देखते हैं। एक और क्वेश्चन आ रखा था एरे से रिलेटेड ही है, जिसमें था ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तुम्हें एक एरे दिया रहेगा, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे, तुम्हें उसमें बताने कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा कौन सा है। कई बार ऐसा पूछा जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट, कई बार बोला जाता है मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकालो और उनका सम करो और उनका प्रोडक्ट करो। तो भैया ये 3 वैरायटी आ रखी है, मैंने इनके क्वेश्चन करा रखे हैं। मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम बहुत पूछा जाता है, तो इसको कर लेना। जैसे कुछ चीज़ें हैं प्रोग्राम में, जैसे डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने वाला मैंने तुम्हें बताया था नंबर वाले प्रोग्राम में, वो कुछ ऐसी चीज़ें जो भी बहुत बार आ जाती है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालने का एरे में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी कर लेना, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये है एक और क्वेश्चन हमारा। अब इसमें एक और चीज़ पूछी थी, इससे रिलेटेड ही समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट और प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था सम ऑफ ऑल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट। अब बोला है सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, बस मैक्सिमम ढूंढ लो और मिनिमम ढूंढ लो, उनका सम कर दो, मैक्सिमम और मिनिमम का प्रोडक्ट कर दो। तो एक वैरायटी ये थी, एक वैरायटी थी कि सबका सम करो सबका प्रोडक्ट करो। तो 2 क्वेश्चन यहीं से बन गए। एक क्वेश्चन था कि बड़ा और छोटा ढूंढो, मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढो, तो भी 3 क्वेश्चन बनेंगे इसी में। मैक्सिमम मिनिमम खाली ढूंढना है, मैक्सिमम मिनिमम को ढूंढ कर उनका सम भी करना है, प्रोडक्ट भी करना है। बस 1 लाइन 2 लाइन और जुड़ेंगी, बाकी लगभग सब कुछ सेम है। तो मतलब ये तुम मैक्सिमम और मिनिमम निकालना ये सीख लो, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को निकालना सीख लो, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है हमारा एरे से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन था रिप्लेस करना है इवन नंबर को 0 से और ऑड को 1 से। रिप्लेस करना है इवन नंबर को 0 से एंड ऑड को 1 से। मतलब क्या है, एक कोई एरे दिया रहेगा मेरे को, ठीक है। एरे आसान क्वेश्चन है ये, जब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हें लगेगा तो कुछ भी नहीं है। जिसमें एरे है जो मेरे इसके इंडेक्स होंगे 0 1 2 3 4 5, इसमें बोला है रिप्लेस करना है इवन नंबर को 0 से। मान लो यहाँ पर कोई नंबर है जैसे 7 1 8 6 3 2, तो जहाँ जहाँ इवन नंबर होंगे पहले मैं हर इंडेक्स में आऊँगा, चेक करूँगा कि क्या वो इवन है। अगर इवन होगा तो मैं इसको 0 से चेंज कर दूंगा, मतलब जैसे यहाँ पर आया मैं, और ऑड को 1 से। तो ऑड है जैसे 7 है ऑड, इसको 1 से करूँगा, 1 तो ऑड ही है तो इसको भी 1 से करूँगा। 8 इवन है, इसको 0 से करूँगा। 6 इवन है 0 से, 3 ऑड है 1 से, 2 इवन है 0 से। ये करना है। तो हर डब्बे में आऊँगा, हर इंडेक्स में आऊँगा, चेक करूँगा कि क्या वो वैल्यू 2 से डिवाइड होती है। 2 से डिवाइड होगी तो मतलब वो इवन है, इवन है तो मतलब मैं उसको क्या करूँगा, कंडीशन लगा दूंगा। इफ़ वो वैल्यू जो एरे है, मान लो एरे का नाम ए है, ए के आई पोजीशन वाली, इफ़ ए के आई वाली, इस तरीके से बनेगी कंडीशन, समझ भी लो साथ साथ। इफ़ ए का आई वाली, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, डिवाइड करता हूँ मतलब मॉड रिमाइंडर निकालने के लिए, और अगर वो 0 हो जाता है, अगर ये 0 होता है, 0 तभी होगा मतलब वो वैल्यू 2 से डिवाइड होगी। अगर 2 से वो वैल्यू डिवाइड हो जाती है तो मतलब वो इवन है, ठीक है ना, इवन है। तो मेरे को करना क्या है, अगर ऐसा हो जाता है तो एक ही वो वाली वैल्यू में 0 डाल दो, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पर सिंगल 0 आएगा क्योंकि वैल्यू को इसमें असाइन कर रहे हैं। या डबल इक्वल टू आए थे, या डबल इक्वल टू इसलिए आया था क्योंकि हम चेक कर रहे थे कि क्या ये वाली वैल्यू इसके 0 के बराबर है। ये इक्वालिटी चेक करने के लिए कर रहे थे यहाँ पर, ये इक्वालिटी चेक करने के लिए करा हमने, ये यहाँ पर हमने वैल्यू को असाइन करने के लिए करा उसमें, ठीक है ना। तो ये भी इनके बीच का डिफरेंस है। कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं या सिंगल इक्वल टू लगा देते हैं, हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना, मार्क्स मत कटवाना यहाँ पर। ऐसी अगर ये इफ़ ये मॉड 2 हो इक्वल टू 0 तो हम कर देंगे ए का आई इक्वल टू 0, एल्स लिख देंगे एल्स। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब वो ऑर्डर नंबर है, एल्स वहाँ के लिख देंगे ए का आई इक्वल टू 1, तब उसमें 1 डाल दो अगर वो 2 से नहीं जाता। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक बच्चे के क्वेश्चन पेपर में आया था एक बार, शायद प्री बोर्ड में आया था या पता नहीं बोर्ड में आया था, मतलब पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिप्लेस 0 विद 1 एंड 1 विद 0। हाँ भाई, ये भी क्वेश्चन देखो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पर तो बोला था कि इवन नंबर है उनको 0 से करो, ऑड को 1 से। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन दिया था, एक बार क्वेश्चन आया था कि एक एरे में 0 और 1 ही है, ठीक है ना। एक एरे है जो कंसिस्ट करता है 0 एंड 1, मतलब ऐसे बोला जाएगा तुम्हें कि एक एरे है उसमें सारे 0 एंड 1 हैं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 0 को 1 से चेंज करना है, 1 को 0 से, ठीक है। मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ इवन को 0 से कर रहे थे, ऑड को 1 से। वहाँ एक एरे है, ऐसा है कुछ एरे 0 0 1 0 1, तो बोला है 0 को 1 से चेंज कर दो, जहाँ जहाँ 0 है, जहाँ जहाँ 1 है उसको 0 से। बहुत आसान है, लूप लगाएंगे, हर एक में आएंगे, चेक करेंगे कि इफ़ क्या, मान लो एरे का नाम ए है, कि क्या एरे का आई वाला अगर 0 है, अगर 0 है तो क्या कर दो, तो एरे के आई वाले को 1 कर दो, ठीक है। और एल्स मतलब ये जब नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी तो मतलब 1 होगा, तो 1 होगा तो क्या कर देंगे, एल्स लिखेंगे, एल्स
ये नीचे लिखना है एल्स इसके इफ़ के, एल्स क्या करेंगे ए का आई में जो भी वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, उसको 0 कर देंगे। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? देखो फिर से देखो समझो, अगर ए का आई 0 होता है मतलब ए की आई की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है, अगर वैल्यू 0 है तो हम उसको 1 से चेंज कर देंगे। अगर एल्स ऐसा नहीं होता भाई, मतलब ऐसा नहीं है तो मतलब वही 0 नहीं है तो वो क्या होगी 1 ही होगी, क्योंकि एरे में बोला 0 या 1 है। तो अगर 1 होगी एल्स तो हम क्या करेंगे, 1 को चेंज करना है 0 से, है ना, तो हम 0 डाल देंगे उस वाले इंडेक्स में। हमारी बात समझ में? ठीक है, तो ये वाला भी हमने देख लिया। अब ये सारे मैं तुम्हें एरे के बता रहा हूँ, एरे के हैं वेराइटी है, ठीक है ना। इसके बाद अभी कैरेक्टर एरे भी देखेंगे और उसके बाद स्ट्रिंग प्लस एरे वाला वो भी समझेंगे। तो एक और था एरे का क्वेश्चन, ये थोड़ा मतलब अच्छा है क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें तुम्हें 2 एरे से डील करना पड़ेगा। कुछ ही क्वेश्चन कराए मैंने, कुछ ही क्वेश्चन थे मतलब जिसमें तुम्हें 2 एरे दिए रहेंगे बोलर का कि सारे एलिमेंट तीसरे में कॉपी करो। कई बार बोलर रहता है 2 एरे हैं, उन दोनों का सम करो और दोनों का प्रोडक्ट करो, तीसरे एरे में डालो, या दोनों का सम करके प्रिंट कर दो, दोनों का प्रोडक्ट करके प्रिंट करो, इस टाइप से था। और एक और क्वेश्चन था तुम्हारा, हाँ एक और था कि तुम्हें एसटीडी कोड दिए हैं या कुछ ऐसी था, मतलब तुम्हें स्टेट का नाम दिया है या ऐसे कुछ था, सिटीज़ का नाम दिया है और उसमें उनके एसटीडी कोड दे रखे हैं, फिर तुम्हें ढूंढनी है, सर्चिंग करनी है उसमें कि क्या वो प्रेजेंट है नहीं है। मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। तो इसमें ऐसे जो 3 क्वेश्चन हैं इनमें हमें 2 एरे का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है, 2 एरे का, अभी हम समझेंगे उसको। फिलहाल एक और क्वेश्चन देख लो एरे का, ये कि हमें 2 एरे के एलिमेंट तीसरे एरे में डालने हैं। 2 एरे एलिमेंट्स इनटू थर्ड एरे इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट करने में तो 2 एरे में दिए रहेंगे, एक एरे लिया यूज़र से इनपुट ले लिया, फॉर लूप लगाया, कर लोगे इतना। एक और एरे लिया, फॉर लूप लगाया, कर लिया। ऊपर हेडिंग डाल देंगे एंटर एलिमेंट इन द ये फर्स्ट एरे, एंटर सेकंड एरे। तीसरा फॉर लूप लगाएंगे, उसमें क्या करेंगे, जो आखिरी तीसरा हमने वो बना रखा होगा ना एरे, उसमें बारी बारी एक बार एक के एलिमेंट सारे डाल देंगे, अगली बार दूसरे के एरे के जो भी एलिमेंट है वो सारे उसमें फिल कर देंगे, आखिरी में तीसरे वाले को प्रिंट कर देंगे। बहुत आसान है, वीडियो बना रखी है आप देख लेना, ठीक है। मैं डाल दूंगा इसको प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये तो था एरे जिसमें हमें 2 एरे का यूज़ करना पड़ा है, याद रखना इसमें हमें 2 एरे का यूज़ करना पड़ा है, ठीक है। 2 एरे के एलिमेंट को तीसरे एरे में डाला, मतलब 3 एरे का यूज़ करना पड़ा है। 2 एरे तो पहले से लिए थे, उनके एलिमेंट को उठा के तीसरे में डाला है। ये क्वेश्चन शायद बोर्ड में आ रखा था पहले कभी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है इससे रिलेटेड जो मैं तुम्हें बोल रहा था वो क्वेश्चन था 10 सिटीज़ का नेम हमें एक्सेप्ट करना है और उनका एसटीडी कोड। हाँ ये था वो क्वेश्चन कि एक्सेप्ट 10 सिटीज़ नेम। चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। 10 सिटी का हमें नाम इनपुट में लेना था, ठीक है। कोई भी यूज़र इनपुट में देगा मैं 10 सिटी, एक एरे बनाएंगे उसमें लेंगे, फिर उन्हीं 10 सिटी का कॉरस्पॉन्डिंग जो एसटीडी कोड होता है, जो नंबर डायलिंग करने का होता है ना, ठीक है, तो वो वाला कोड है वो दूसरे एरे में वो फिल करेगा। जैसे ऊपर एक एरे है, इसमें उसने सारी सिटी डाल दी, मान लो 0 1 2 3 4 5 सिटी हैं, तो 0 1 2 3 5 1 2 3 4 5 ये है उनका एसटीडी कोड। ये एसटीडी कोड के लिए एक एरे बनाना पड़ेगा। ये सिटीज़ के लिए एक एरे बनाया, तो जो जो सिटी वहाँ डालेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसटीडी कोड वो उसी इंडेक्स में अगले वाले एरे में बढ़ता रहेगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें उसके बाद सर्च करना है सिटी को। एक सिटी यूज़र इनपुट में देगा, मतलब यहाँ पर हमें लग रही है लीनियर सर्च, ठीक है ना। अरे बात समझ में, सर्चिंग लग रही है हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना प्रैक्टिस, इसको भी मैं डाल दूंगा। मैं बताना भूल गया था लीनियर सर्च वाले में, तो इस टाइप का भी कर लेना प्रैक्टिस। तो यहाँ पर पहले सर्चिंग करेंगे हम, ऊपर वाले में लीनियर सर्च लगा के ढूंढेगा कि जो एलिमेंट यूज़र ने दिया इनपुट में, जो सिटी का नाम दिया कि क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे ही वो मिल गया तो उस सिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी एसटीडी वैल्यू है वो प्रिंट करेंगे अगले एरे से। तो थोड़ा अलग तरीके का है। नॉर्मली हम क्या करते थे, सर्चिंग करते थे और उसी एरे का या तो इंडेक्स प्रिंट कर देते थे या प्रिंट कर देते थे कि एलिमेंट मिल गया। लेकिन हमें अब दूसरे एरे का उसी इंडेक्स का एसटीडी कोड प्रिंट करना है सिटी के नाम के साथ कि भाई हाँ ये सर्च सक्सेसफुल होगी, सिटी मिलेगी, उसका एसटीडी कोड ये रहा, और नहीं मिलता तो प्रिंट कर देंगे अनसक्सेसफुल होगी सर्च। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ये मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना वहाँ पर अलग से, या तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा 2 एरे या 2 एरे करके प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है ना। मतलब देख लेना, या मैं इन्हीं में डाल दूंगा, पर तुम देख लेना इन क्वेश्चनों को। उसके बाद एक और क्वेश्चन था राउंड ऑफ एरे एलिमेंट। ये मैथ क्लास का क्वेश्चन है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैथ क्लास के क्वेश्चन एरे के साथ मिल करके भी आ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था राउंड ऑफ एरे एलिमेंट्स। एरे के एलिमेंट तुम्हें दिए रहेंगे, भी पॉइंट में दिए रहेंगे, डबल टाइप का एरे है मान लो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, उसके सारे एलिमेंटों को राउंड ऑफ करना है। ये क्वेश्चन इसलिए आया है कि भाई ये टेस्ट करने के लिए बच्चों को कि बच्चों को मैथ क्लास आती है नहीं आती, मतलब हमें तुम्हें जो भी हर वैल्यू होगी हर इंडेक्स की उसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मैथ क्लास का यहाँ पर यूज़ हो रहा था, इस टाइप का था क्वेश्चन। ये शायद पता नहीं प्री बोर्ड मतलब पहले कभी आया था, शायद कह रहा हूँ, मतलब मुझे को पूरा पक्का नहीं है, पर इस टाइप का क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है ना। फिर इस बार शायद तुम्हारे ये मेरे को उसमें नहीं दिखे, स्पेसिमेन पेपर में नहीं था इस टाइप का क्वेश्चन, पर तब भी देखना चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मतलब
ये एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का। उसके बाद अगर हम बात करें अब, हाँ, अगर अब डबल टाइप का एरे की, ठीक है, डबल टाइप का एरे, डबल टाइप के एरे की बात करें तो मतलब जो एरे होगा, अब इसमें हम डबल टाइप की वैल्यू लेंगे, पॉइंट वाली वैल्यू लेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन आ रखा था, कैलकुलेट एंड प्रिंट सम ऑफ एलिमेंट। देखो अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया था सम ऑफ एलिमेंट का क्वेश्चन आ रखा था, बस अंतर इतना हो गया, अब डबल टाइप का एरे हो गया। डबल टाइप का एरे हो गया मतलब अब जो वैल्यू होंगी पॉइंट वाली होंगी, पहले इंटीजर वैल्यू थी मतलब बिना पॉइंट वाली थी। अब पूछा वही है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन, कैलकुलेट एंड प्रिंट सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स। तो भैया सम ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम और मिनिमम, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, ठीक है ना। सम ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें प्रिंट करना है और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एरे प्रिंट करनी है। ये शायद पिछले साल के स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन था, ठीक है। प्रिंट करना है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एरे। अब देखो इन्होंने मिला के यहाँ दे दिया है पार्ट, कभी कभी ऐसा होता है सम ऑफ एलिमेंट बोला, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट बोल देंगे, ये पार्ट नहीं आएगा। अब ये पार्ट मतलब वो है, जरूरी नहीं है कि भी जैसे मैं तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ ना, इनको आप सीख लो कि किस तरीके से करते हैं। अब ये किसी भी एक क्वेश्चन में 2-3 पार्ट बना के डाल दे देंगे, या 2 पार्ट किसी एक को उठा के किसी एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर बोला सम ऑफ एलिमेंट निकालो, दूसरी चीज़ बोल दी कि प्रिंट कर दो भाई हाईएस्ट वैल्यू, मतलब दोनों चीज़ें देखना चाह रहे हैं कि बच्चे को यहाँ पर ये ढूंढना आता है कि नहीं आता, कि बड़ा एलिमेंट कैसे ढूंढते हैं या मिनिमम कैसे ढूंढते हैं। कई बार ये भी बोल देंगे प्रिंट कर दो मिनिमम वैल्यू ऑफ एरे, ठीक है। तो तुम्हें ये देखना आना, ये तुम सीख लो भाई कुछ चीज़ें, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना, स्मॉलेस्ट, मैक्सिमम मिनिमम, सम ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, या डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, जिसको हम रेंज भी बोलते हैं, ये स्पेसिमेन पेपर में आ रखा है। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, फिर से 2 एरे वाला बताता हूँ। इसमें हमें बोला था कि 2 एरेज हमारे होंगे, ठीक है, 2 एरे हमें इनपुट में लेना है यूजर से, और उनका सम एंड प्रोडक्ट हमें प्रिंट करना है। बहुत आसान है, 2 एरे लेंगे, ठीक है, बराबर साइज़ के थे शायद, जो तुम्हें मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरीके से, क्योंकि देखो हमें उनका सम करना, तो सम तभी होगा जब दोनों बराबर साइज़ के होंगे, ठीक है ना। तो मान लो दोनों एरे 10 साइज़ के हैं, तो हम एक लूप लगाएंगे, क्या करेंगे, हम सम एंड प्रोडक्ट करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक एरे की वैल्यू दूसरे एरे की वैल्यू को सीधा जोड़ देंगे और प्रिंट कर देंगे। या अगर बोला होता कि तीसरे एरे में डालो इनका सम, तो एक तीसरा एरे बनाते हैं, इन दोनों को ऐड करके तीसरे वाले में वैल्यू डालते रहते हैं। प्रोडक्ट करने को बोलते हैं कि किसी और एरे में डालो, तो दोनों को इंटू करके दोनों की वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक एरे का नाम ए है, एक का बी है, तो जब लूप लगाते तो ऐसे लिखता हमें, एक एरे ए का आई एलिमेंट प्लस बी का आई एलिमेंट इक्वल टू कोई तीसरा एरे बनाया जिसमें स्टोर करना है तो सी का आई, मतलब अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो सी के 0 में इन दो की 0 वाले की वैल्यू ऐड होकर आ जाएगी। इस तरीके से मतलब ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें तुम ये भी बोल सकते हैं कि तीसरे एरे में डालो, और कभी ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 एरे हैं, ठीक है, तो उनका सीधा तुम सम और प्रोडक्ट प्रिंट कर दो, किसी और में डालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ रखा था, ये भी 2 एरे का रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने और देखा था पीछे 2 एरे वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो है डबल टाइप का, ठीक है ना, फिर से एक डबल टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। देखो अंतर ज़्यादा नहीं है, तुमने अगर इंटीजर का सीख लिया तो तुम डबल का भी बना लोगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, बस तुम्हें डबल लिखना पड़ता है, इंट की जगह डबल आएगा, बाकी सब कुछ तो सेम है। तरीका तो वही होता है, लूप तो वैसे लगेगा, प्रिंट वैसे करोगे, लॉजिक वैसे लगाओगे, ठीक है। तो अगला है डबल टाइप का एरे, उसमें बोला था हमें रेंज ऑफ एरे निकालनी है, ठीक है, रेंज ऑफ एरे बोली थी हमें निकालने के लिए। तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है जो इस साल आया हुआ, डबल टाइप का एरे है और हमें इसमें निकालनी है रेंज। रेंज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, तो मतलब बच्चे को पहले मैक्सिमम और मिनिमम निकालना आना चाहिए, उसके बाद ही वो रेंज निकाल पाएगा उनका डिफरेंस, ठीक है। तो तुम्हें ये निकालना आना चाहिए, इसको पढ़ लो बाकी अब तो पढ़ लो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो था वो मैं सॉर्टिंग का बता रहा हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एरे में सॉर्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है, और सॉर्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सॉर्टिंग, क्यों, क्योंकि सॉर्टिंग एक ही तरीके की तुम्हारी सिलेबस में है और है वो बबल सॉर्ट, तो इसलिए इसको पढ़ लेना, ठीक है, बबल सॉर्ट को पढ़ लेना। सॉर्टिंग 2 तरीके से होती है, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो जाती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो जाती है। किसी भी एक को पढ़ लो, दूसरे वाले में बस तुम्हें साइन चेंज करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मैंने तुम्हें बता भी रखा वहाँ पर जब मैंने कोड सिखाया है। असेंडिंग वाली को पहले पढ़ लो, इसमें थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है, डिसेंडिंग में भी समझाया हुआ है, लेकिन पहले इसको पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले ये वीडियो बनाई है तो इसमें ज़्यादा मैंने डिटेल में समझाया है। फिर डिसेंडिंग वाले को पढ़ लेना, देख लेना, तुम्हें सिर्फ कोड में हल्का फुल्का सा अंतर करना है, कुछ भी नहीं है। तो एक को पढ़ो, दूसरे को बस ये देखो कि क्या अंतर करना है, और वो अंतर याद भी रखना। पेपर में ऐसा ना हो कि वो गलती कर दी, एक साइन चेंज करना है, ग्रेटर देन और लेस देन का कहीं इधर का उधर कर दिया तो पूरा हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है।
तो याद रखना, जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो याद रखना वहाँ पर जो भी मैंने चेंज बताया होगा सॉर्टिंग में कि भाई ये छोटी सी बात है, इसको याद रखना, तो उसको याद रखना। डिसेंडिंग में वो करोगे तो असेंडिंग में उसका उल्टा करोगे, और अगर वो साइन इधर का उधर कर दिया भूल गए तो बिल्कुल उल्टी हो जाएगी सॉर्टिंग। तो इस बात का ध्यान रखना, और पेपर में सॉल्व करते वक्त पहले पढ़ लेना कि किस चीज़ में बोला है सॉर्टिंग करने को, किस ऑर्डर में बोला है सॉर्टिंग करने को, असेंडिंग ऑर्डर में बोला है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने को बोला है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर शायद कह रहा हूँ मैं, शायद डिसेंडिंग ऑर्डर में देते हैं शायद, लेकिन कुछ नहीं पता क्योंकि सिलेबस में सॉर्टिंग है तो भैया दोनों पढ़ लेना, और पढ़ लेना, इसके चांस आने के बहुत ज़्यादा है। पिछले साल सॉर्टिंग वैसी सिलेबस में नहीं थी, इस बार है तो एक ही सॉर्टिंग है, बबल सॉर्ट। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, मतलब चांस इसके बहुत ज़्यादा आने के, और स्पेसिमेन पेपर में भी दे रखी है। ऐसे लीनियर सर्च को भी पढ़ लेना, पर बाइनरी को भी देख लेना, बाइनरी सर्च को भी, क्योंकि बाइनरी सर्च भी असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लग जाती है, तो उसको भी दोनों तरीके आप देख लेना सर्चिंग के। ठीक है ना, तो ये तो था आपका बबल सॉर्ट। अब अगली बात करें हम, तो अब हम करेंगे कैरेक्टर एरे की। ठीक है, कैरेक्टर एरे की बात करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कैरेक्टर एरे के, तो उनको देख लेते हैं पहले। एक क्वेश्चन है कैरेक्टर एरे का, क्वेश्चन बोला था अपर केस लेटर और वोवल्स को काउंट करना है। ठीक है, अपर केस लेटर और वोवल्स को काउंट करना है, ये मैंने क्वेश्चन करा रखा है, आपको दे दूंगा मैं नीचे, आप देख लेना। जितने मैं आपको बताना सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, पहली बात तो ये। तो कैरेक्टर एरे है, उसमें आपको अपर केस और वोवल्स को काउंट करना है। बोला रहेगा कैरेक्टर एरे आपको दे रखा है, उसमें कैरेक्टर भरे हुए हैं, आप उसमें बताओ कि कितने अपर केस लेटर हैं, कितने वोवल्स हैं। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कितने लोअर केस लेटर हैं वो बताओ, कितने स्पेशल कैरेक्टर हैं वो बताओ। तो भैया इसमें ज़रूरी नहीं है यही है, कुछ भी आ सकता है, मैं अभी बताऊँगा आपको और किस तरीके से इसके क्वेश्चन आ रखे हैं। एक और आ रखा था कैरेक्टर एरे का क्वेश्चन, ये भी मैंने करा रखा है। इसमें बोला गया था आपको बताना है नंबर ऑफ वोवल्स, नंबर ऑफ वोवल्स, भाई कितने वोवल हैं, ए ई आई ओ यू, तो कहीं अगर होंगे तो हमें बताने भी कि कितने हैं। मतलब जितनी बार हम वोवल में आएंगे लूप लगाएंगे, चेक करेंगे कि क्या वो वोवल है तो प्रिंट काउंट या कोई एक वेरिएबल बना देंगे, उसकी वैल्यू बढ़ाते रहेंगे कि भाई एक हमें वोवल मिल गया। अब आखिर में प्रिंट कर देंगे कितने वोवल है। उसमें एक और चीज़ बोली थी डिजिट्स बताने, कितने डिजिट्स हैं। तो जब तुम कैरेक्टर एरे की प्रैक्टिस करोगे ना, अपर केस वोवल ये सब कैसे ढूंढते हैं देख लो, नंबर ऑफ वोवल, डिजिट्स, ये सब देख लेना। स्पेशल कैरेक्टर भी वो भी आएगा क्वेश्चन, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो उन सब की मतलब प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा भी हो सकता है इसको उठा के यहाँ डाल दें, वो एक क्वेश्चन बना दें, वोवल को हटा दें, या वोवल और इसको मिला के एक क्वेश्चन बना दें। मतलब जरूरी थोड़ी है कि यही दो पार्ट आएंगे, क्वेश्चन बन सकता है तो इनको शफल करके कोई भी 2 या 3 पार्ट डाल के बन जाएगा। ये कह रहा हूँ मैं कैरेक्टर एरे के बारे में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने ये देखा कैरेक्टर एरे का, दूसरा भी देख लिया। अब तीसरा अगर मैं बात करूँ कैरेक्टर एरे की, तो तीसरा कैरेक्टर एरे का क्वेश्चन जो बन सकता है वो ऐसा हो सकता है। कैरेक्टर एरे का अगला क्वेश्चन, इसमें बोला रहेगा प्रिंट करो एस का वैल्यू ऑफ एलिमेंट, प्रिंट करो एस का वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स। बहुत आसान है, जो भी तुम्हें एलिमेंट हैं दिए उनको तुम एस का वैल्यू में कन्वर्ट करो। इसका देख लेना आप प्रोग्राम, उसको एस का वैल्यू में बस कन्वर्ट करके उसको प्रिंट करते हुए चलोगे। पहली चीज़ ये है। दूसरा इसमें ये बोला था सम ऑफ एस का वैल्यू, जो एस का वैल्यू होंगी उनका सम भी तुम्हें प्रिंट करना है। और तीसरा था एवरेज ऑफ एस का वैल्यू, एवरेज भी निकालना है और एस का वैल्यू का। बात समझ में आ रही, सम भी निकालोगे एवरेज भी निकालोगे। अब जैसे मैंने तुम्हें ऊपर क्वेश्चन कराया था सम ऑफ एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, ये दो तो हमने करे थे, इंपॉर्टेंट भी हैं। अब उसकी जगह पे एवरेज ऑफ एलिमेंट भी आ सकता है, भाई आ सकता है ना। तो ज़्यादा कुछ थोड़ी करना है, एवरेज निकालोगे, क्या करोगे, सम तो तुमने निकाल ही रखा, एवरेज निकालना है, जितने तुम्हारे एलिमेंट होंगे उनसे डिवाइड कर दो, तो एक ही लाइन तो और लिखोगे। तो कहीं कहीं कॉमन सेंस भी लगाना, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा तो नहीं कर सकते हो, तो ऐसा थोड़ी है। आपको बस मैथ्स तो आती है ना नॉर्मल सी, और कोडिंग भी आती है बेसिक, तो उसको मिला के बना दो कोड, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो ये भी हो गया। तो ये 3 तरीके के कैरेक्टर एरे के क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, लगभग कवर कर हो जाएगा जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब इसके बाहर तो कुछ मुश्किल ही है, कोई इसके बाहर आएगा। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। अब एक और कैरेक्टर टाइप का जो एरे था उसका एक और क्वेश्चन था, इसको मिटा देता हूँ अपर केस वोवल वाले को, यहाँ से यहीं पर लिख देता हूँ। अपर केस देख लिया हमने, वोवल देख लिया। अब एक और क्वेश्चन है वो मैंने कराया था कैरेक्टर एरे का ही, कैर एरे का क्वेश्चन। इसमें हमें बोला था 4 चीज़ें निकालनी है। लोअर केस लेटर, लोअर केस लेटर कितने वो बताने हैं। ठीक है, अपर केस भी बताने हैं। अब देखो यहाँ पर भी आ गया अपर केस, यहाँ बोला था अपर केस, यहाँ भी आया था, वहाँ लोअर केस अपर केस दोनों आ रखा है। वहाँ बोला था डिजिट्स भी बताओ, डिजिट्स भी बताओ। और एक और पार्ट आया था इसमें स्पेशल कैरेक्टर कितने वो भी बताओ, स्पेशल कैरेक्टर कितने वो भी बताओ। तो आप ना जब प्रैक्टिस करोगे इन सब की कर लेना। कैरेक्टर एरे में लोअर केस लेटर कैसे पता करेंगे, अपर केस कैसे पता करेंगे, डिजिट कैसे पता करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ वोवल कैसे पता करेंगे, अपर केस कैसे पता करेंगे, वोवल कैसे ढूंढेंगे। नंबर ऑफ वोवल अलग चीज़ है, उसमें तब आप काउंट करोगे वोवल कितने, खाली वोवल ढूंढना है तो वोवल ढूंढ के मतलब उसको प्रिंट करना होगा। ठीक है ना। डिजिट्स कैसे देखेंगे, ऐसी एस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सम कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, ये है। अब कई बार ऐसा होता है, कई जब क्वेश्चन करते हैं तो कई में ऐसा है जैसे आपको
डिजिट्स के बारे में दे रखा है। तो कैरेक्टर क्लास में एक इस डिजिट नाम का मेथड है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरा बात है कि भाई अगर बच्चे को मेथड याद नहीं रहते कैरेक्टर क्लास के, तो एक और काम आप कर सकते हो इसमें, आप ये कर सकते हो कि आपने एक लूप लगाया, हमें इतना तो पता है भाई डिजिट जो है, डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मेरे 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। डिजिट 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक 9 तक चलेगा। तो आप एक लूप भी लगा सकते हो, या कंडीशन में आप लिख सकते हो कि भाई अगर जो मेरा ये कैरेक्टर है वो 0 और 9 के बीच में, 0 से लेकर के 9 तक में अगर होता है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, या जो भी है वैल्यू प्रिंट करूँगा उसकी। या अगर मेरे को काउंट करना है कितने डिजिट हैं, तो मैं काउंट वाले की वैल्यू बढ़ा दूंगा। मतलब एक तो है इस डिजिट मेथड का आप यूज़ कर लो कि बच्चों को वो याद नहीं रहता, तो उसको जरूरी नहीं है उसी से करोगे। एक और तरीका होता है क्या, आप एक कंडीशन लगा दोगे और उसमें क्या करोगे कि अगर आपका जो कैरेक्टर है वो इससे लेकर के इसके बीच में होता है, 0 से लेकर के 9 के बीच में कहीं पर भी आता है, ठीक है, इफ़ कैरेक्टर जो भी है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 9, अगर ऐसा होता है जो भी आपका कैरेक्टर है, मतलब अगर इनके बीच में आ रहा है वो 0 और 9 के बीच में, तो क्या है, वो डिजिट है, तो तब भी आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट कर सकते हो। एक तरीका ये है, और एक इस डिजिट मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हो। इस डिजिट ये बताएगा कि क्या वो डिजिट है, तो क्या हम उसको प्रिंट कर देंगे सीधा, मतलब तब थोड़ा सा काम आपका कम पड़ जाएगा। लेकिन ये अगर मेथड याद नहीं हो रहे सारे, तो कुछ हैं जो आपको याद करने, मतलब कुछ बेसिक हैं कैरेक्टर क्लास के, वो कर लेना, वो आप देख लोगे। मैंने जो प्रोग्राम बना रखे हैं, मैंने उनमें कोशिश भी ये करी है कि कम से कम मेथड का मैं यूज़ करूँ, ताकि बच्चे आराम से उसको सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो ये है कि मतलब आप मेथड का यूज़ करके भी कर सकते हो, बिना उसके भी आप नॉर्मल तरीके से भी इसको कर सकते हो। तो ये हमने देखे भाई किस तरीके के हमारे कैरेक्टर जो हमारा एरे है उसके क्वेश्चन बन सकते हैं, भैया इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अब आखिरी जो आपका है वो स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग प्लस एरे, अब वो देख लेते हैं, बस वो लास्ट वाला है हमारा। अब फिर आप इनकी तैयारी कर लेना अब, ठीक है। तो स्ट्रिंग और एरे की अगर मैं बात करूँ तो भैया इसके जो क्वेश्चन है वो क्या क्या बन सकते हैं, एक बार देख लो उनको। एक तो बन सकता है प्रिंट नेम, विच स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर, विच स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर बोला जाएगा। मतलब एक एरे आपको दे रखा स्ट्रिंग टाइप का, तो बहुत सारे नाम भरे पड़े हैं, प्रिंट करो उन नामों को। जैसे यहाँ पर कोई नाम है नितिन है मान लो, या अजय है, इस तरीके से यहाँ भी नाम है, तो बोला जाएगा प्रिंट करो उन नामों को जो स्टार्ट और एंड करते हैं सेम लेटर से। जैसे यहाँ नितिन है, एन से स्टार्ट करता है, एन से एंड करता है, इसको प्रिंट कर देंगे। इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें हमें स्ट्रिंग और एरे दोनों की यूज़ करनी पड़ती है। मतलब एरे ही स्ट्रिंग टाइप का है, उसमें स्ट्रिंग ले रखी, फिर उसमें हम काम कर रहे हैं, तो भाई इस क्वेश्चन को कर लेना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। एक और इसमें अगर मैं एरे की बात करूँ, इसी टाइप में स्ट्रिंग एरे में, तो कह रहा है हमारा ऐसे भी आ सकता है कि, तो ऐसी अगर मैं इसमें बात करूँ, एक और क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि असाइन 5 नेम्स टू एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। एक एरे है स्ट्रिंग टाइप का, उसमें हमने 5 नाम इनपुट कर दिए, फिर बोला है काउंट करो एंड प्रिंट करो नंबर ऑफ लोअर केस लेटर इन ईच नेम। मतलब एक एरे है, एरे में हमने 5 नाम असाइन कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और एक यहाँ पर 5 नाम हो गए, 0 1 2 3 4। ये एक एरे है, इसके अंदर 5 नाम है, यहाँ एक नाम है, यहाँ एक नाम है, यहाँ नाम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है काउंट एंड प्रिंट नंबर ऑफ लोअर केस लेटर इन ईच नेम। मुझे काउंट करना है और प्रिंट करना है नंबर ऑफ लोअर केस लेटर इन ईच नेम। हर नाम में काउंट करना है और प्रिंट करने कि कितने लोअर केस लेटर हैं, ठीक है। काउंट एंड प्रिंट नंबर ऑफ लोअर केस लेटर इन ईच नेम। तो इन ईच नेम, हर नाम में आने के लिए पहले मेरे को लूप लगाऊंगा, इस नाम में आऊँगा, इसको बाहर निकालूंगा, इसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं पर, कि वर्ड नाम का वेरिएबल है, कुछ बनाओगे आप, वहाँ पर इसको स्टोर करोगे, फिर इसमें फिर से लूप लगा के चेक करोगे आप, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक तरीके का एरे की फॉर्म में स्टोर होता है। हमें पता है भी स्ट्रिंग क्या होती है, एरे ऑफ कैरेक्टर। तो भाई जब इस स्ट्रिंग को बाहर निकाला तो वो तभी भी एक एरे है, एक नया एरे बन गया वो, जो क्या है, कैरेक्टर का एरे समझ लो, ठीक है ना। उसका जैसे मान लो यहाँ पर नितिन होगा, तो नितिन ऐसे हो गया। फिर इस नितिन के हर उसमें आएंगे और चेक करेंगे, काउंट करेंगे लोअर केस लेटर कितने हैं। अब जितने भी होंगे उनको काउंट करेंगे, और साथ में क्या बोला, प्रिंट करने को बोला है, तो उनको प्रिंट करते हुए चलेंगे। मतलब इस तरीके का, अब जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके का आ जाता है जिसमें तुम्हें स्ट्रिंग एरे का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है भाई यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। मेन चीज़ है कि तुम थोड़ा कैरेक्टर एरे पे ध्यान दे लेना, थोड़ा सॉर्टिंग और लीनियर सर्च के क्वेश्चन कर लेना, बाइनरी सर्च को भी देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि पिछली बार ऐसा भी हुआ था, लीनियर सर्च का तो उन्होंने स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन दे रखा था ICSE वालों ने, और पेपर में आया था बाइनरी सर्च। तो इनका मतलब कुछ कह नहीं सकते, पर तभी ज़्यादा चांस लीनियर सर्च की लग रही हैं, तो उनको देख लेना। और स्मॉलेस्ट मैक्सिमम मिनिमम, ये जो एलिमेंट वाले मैंने आपको बताया, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट निकालना, इनका सम करना, इनका प्रोडक्ट करना, रेंज निकालना, बड़े से छोटे को माइनस करना, और सबका सम निकालना, सबका प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। तो इन क्वेश्चन हैं जो ये वाले, इनकी भी प्रैक्टिस कर लेना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। और इनकी अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली ना, तो इसके अलावा अगर कोई बाहर से गलती से आ भी गया क्वेश्चन, तो उसका तुम कोड आराम से बना लोगे भाई। इतना तुम आराम से, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुमने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आराम से तसल्ली से प्रैक्टिस करना। लगभग सब क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर तुमने एक को कर लिया प्रैक्टिस, जैसे कैरेक्टर एरे वाले को कर लिया, तो लगभग तुम फिर उसके बाद अलावा और कुछ है ही नहीं उसमें, क्योंकि आने का बाहर का, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से है, जैसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वाले की कर ली प्रैक्टिस, तो लगभग तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन तो वहीं पर हो गए कवर।
तो इसलिए घबराना कुछ नहीं है, आराम से प्रैक्टिस करना, चिल करके करना प्रैक्टिस, बहुत टाइम है अभी। इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बस। और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। तुम्हें बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, आराम से जाना, तसल्ली से एग्जाम देना, ठीक है ना, वहाँ हड़बड़ी मत करना वरना और अपना ही काम खराब होता है, ठीक है। आराम से करना, तसल्ली से एग्जाम देना, अच्छा जाएगा तुम्हारा एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना।